मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी और मेरा सपना भी डॉक्टर बनने का था। हम 4 बहन भाई थे। हम लोग एक दूसरे के साथ होड़ लगाकर पढ़ाई करते थे। हमारी इतनी मेहनत देखकर माँ पापा हमेशा कहते थे कि हमारे चारों बच्चे कामयाब जरूर होंगे, और उनकी जबान भी सही निकली। हम लोग कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। मुझे जो चीज पसंद आती थी, मेरे बाकी के भाई बहन मुझे दे देते थे, और अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो मैं उन्हें दे दिया करती थी। घर में कुछ भी खाने पीने के लिए, चाहे खिलौने के लिए, कुछ भी चीज घर में आती थी तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट कर उसे इस्तेमाल करते थे। हम लोग मिल बैठकर ही पढ़ाई करते थे। एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी अपनी रुचि के अनुसार नौकरी की तैयारी करने लगे, और हम चारों बहन भाई ही कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद अलग अलग जगह पोस्टिंग होने की वजह से हम बिछड़ गए, लेकिन छुट्टियों में हम आपस में जरूर मिलते थे। माँ पापा मेरे साथ रहते थे क्योंकि मैं उनकी हमेशा से ही लाडली रही थी। हाँ, माँ पापा हम चारों से एक जितना ही प्यार करते थे, लेकिन मैं बचपन से ही थोड़ी कमजोर दिल की थी। इसलिए माँ पापा मेरे साथ रहते थे। वह चाहते थे कि उन्हें अकेली छोड़ दिया तो ये कहीं कुछ चीज को देखकर घबरा ना जाए। इसीलिए वह मेरे साथ रहते थे। जब कभी छुट्टियां होती थी तो हम सभी मिलकर एंजॉय करते थे। मेरी बाकी के तीनों बहन भाइयों की शादी भी हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं करवाई थी कि मैं अभी और तरक्की करना चाहती थी, कि ऐसे ही हमारी हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। लेकिन मेरी आगे की जिंदगी तूफानों से भरी होगी, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। दरअसल मेरा नाम रेणु है। मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर थी और बच्चों का इलाज किया करती थी। मेरे पास दूर दूर से बच्चे आया करते थे जिनको तरह तरह की बीमारियां होती थीं, और मैं बच्चों में होने वाली हर तरह की बीमारी का इलाज किया करती थी। हम 4 भाई बहन थे। मैं अपने सारे भाई बहन में सबसे छोटी थी। मेरे 2 भाई लॉयर और मेरी एक बहन स्कूल में टीचिंग किया करती थी। मैं अपने अस्पताल में नौकरी करने के साथ साथ अपने घर वाले क्लिनिक में भी बैठा करती थी। मैंने अपने घर में ही एक क्लिनिक कॉल रखा था, जहां पर मेरे पास मोहल्ले के बच्चे आया करते थे जिनका मैं इलाज किया करती। भगवान की कृपा से मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार हमारे अस्पताल से सेमिनार हॉल में सारे डॉक्टर की मीटिंग चल रही थी, जब हमारी टीम को जगह जगह पोलियो के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया था। मेरी टीम में 6 लोग थे, और हम सबको कुछ ऐसे गांव के बारे में बताया गया था जहां पर लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलवाना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि हमारे देश का कोई भी बच्चा पोलियो की बीमारी से ग्रस्त ना रहे, इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना था। हमारी टीम को राजस्थान का एक पिछड़ा गांव दिया गया था। यहाँ पर हमें जाकर पोलियो के कैंप लगाने थे और वहां के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी थी। हमें अगले महीने की 15 तारीख को वहां पर जाना था, क्योंकि हमारे शहर में राजस्थान काफी दूर था। इसीलिए हम लोगों ने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने इस बारे में अपने घर पर भी बता दिया था कि हम लोग वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और फिर कुछ दिन बाद बंद महीने की 15 तारीख भी आ गई थी। हमने अपना सारा सामान रख लिया था, क्योंकि वहां पर हमें कुछ दिन के लिए तय करना था। वहां लोग रहने के लिए हमें अपना घर तो नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि हम वहां पहुंचेंगे तो वहां आसपास के किसी अस्पताल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वह लोग हमारा कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम जरूर करवा देंगे। लेकिन फिर मैं भी हमें टेंट का तो इंतजाम करके जाना था, और फिर फाइनली हम वहां पहुंच गए थे। लेकिन वहां तो हम लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात देखी थी। ये राजस्थान का एक ऐसा गांव था जहां पर दूर दूर तक भी अस्पताल का नामो निशान नहीं था, और ना ही कोई छोटा मोटा क्लिनिक था। ये सब देखकर हम बहुत हैरान हुए थे कि यहाँ पर लोग इलाज किस तरह से करवाते होंगे। ये सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि इस गांव में शहर बहुत दूर था। ये गरीब लोग थे। हमने सुना था कि इस गांव के सारे ही लोग गरीब हैं, और बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। तो फिर अगर ये लोग किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो फिर किस तरह से शहर जाकर अपना इलाज करवाते होंगे। फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना था।
इसीलिए हमने घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जब दरवाजा खटखटाया तो हमने देखा कि दरवाजे पर आने वाले लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया था। एक घर में तो हमने भी यह भी बताया था, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज करेंगे। बच्चे तो हमारे सामने लेकर आइए। उन लोगों ने हमारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। कुछ इसी तरह के लोग हमारे साथ रिजेक्ट करने लगे। हमने कहा, आखिर गांव के लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस गांव में दवाई को, कोई डॉक्टर को कोई महत्व नहीं दिया जाता? बड़ी अजीब बात थी जब लोगों को पता चला कि हम शहर से यहाँ लोगों का इलाज करवाने के लिए और यहाँ के लोगों को पोलियो के लिए जागरूक करने आए हैं, तो लोग हमें नजरअंदाज करने लगे। साथ साथ हमें घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो हमसे बड़े अजीबोगरीब सवाल किए थे। उनका कहना था कि अगर आप लोग यहाँ पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आए हो तो दुनिया में जितने भी पोलियो की बीमारी से जूझने वाले इंसान हैं, जाकर उनका इलाज क्यों नहीं करते? यहाँ हमारे गांव के मासूम बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए क्यों आए हो? ये सवाल बड़ा ही अजीब था, जिसने हमारे दिमाग को परेशान करके रख दिया था। हमारे हिसाब से तो आज तक हम डॉक्टर से ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया था। ये बड़ा ही अजीब काम था। यहाँ के सारे लोग बहुत अजीब थे। फिर हमने इस गांव के सरपंच से बात की। सरपंच जी से हम लोग बात करने पहुंचे तो सरपंच जी को जब पता चला हम डॉक्टर से हैं तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। ऐसा क्यों था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। हमारे इस गांव में आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने खाली जगह देखकर टेंट बनाकर उसके बाहर ही पोलियो का कैंप लगा दिया था। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि 3 दिन तक हमारा कैंप लगा रखा। यहां पर कोई भी पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाने के लिए नहीं आया था। इन लोगों को न जाने क्या प्रॉब्लम थी। इस गांव के लोग इतने भी अजीब हो सकते थे, ये बात हमने सोचा भी नहीं थी। हमने शहर अपने सीनियर डॉक्टर को फोन करके यह बात बताई तो वह लोग भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा तो कि हो सकता है इस काम के लोग पोलियो का फिर किसी तरह की बीमारी के बारे में कुछ ही नहीं जानते हो। तुम लोगों का यही काम है कि तुम वहां जाओ और उन लोगों को इस दवाई का महत्व समझाओ कि इस दवाई को पिलाने से बच्चों बच्चों को कभी पोलियो की बीमारी नहीं होगी। हमने अपने सीनियर डॉक्टर को समझाया, सर आपके कहने से पहले ही हम लोगों ने घरों में जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। हमारी बात को बिना सोचे समझे ही और बिना सुनवाई किए ही यह लोग हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये बड़ा अजीब सा गांव है। हमें तो लगता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। हमारे सीनियर डॉक्टर ने कहा, अगर वहां ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम उन लोगों को समझाओ। आखिर तुम्हें किस लिए वहां पर भेजा गया है? तुम लोगों का यही काम है। हमें अपने पूरे देश में लोगों को पोलियो के लिए जागरूक करना है। सर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि इससे आगे मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकती थी। इस गांव में हर्ष की फैसिलिटी थी, मगर दूर दूर तक अस्पताल और स्कूल, पुलिस स्टेशन नहीं थे। हमारे यहाँ पर टेंट में रहते हुए काफी समय हो गया था। हम हर रोज कैंप लगाते थे, मगर हमारा कैंप लगने पर कोई भी बच्चा दवाई पिलाने नहीं लेकर आता था। मेरी टीम के सारे ही लोग यही कहते थे, मैम हम यहाँ रहते रहते थक गए हैं। यहाँ रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें तो लगता है कि इस गांव के लोग कुछ ज्यादा ही गंवार है। कोई भी हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। एक दिन मैंने देखा कि हमारे कैंप के आगे एक 4 साल का बच्चा गुजर रहा था। जब हमने अपने बातों में लेकर उस बच्चे को अपने कैंप के अंदर लिया और हम उसे पोलियो की दवाई पिलाने लगे, मगर वह बच्चा बड़ा ही शातिर था। उसने पोलियो की दवाई पीने से साफ इनकार कर दिया और वह बच्चा कैंप से भागकर चला गया। हमने उस बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी ही देर में उस बच्चे ने हमें एक बड़ी ही अजीब बात बताई थी। उसने मेरे हाथ में पोलियो की दवाई देकर एक अजीब सा रिएक्शन दिया। वह कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, बेटा ये दवाई है। तो वह कहने लगा, कैसी दवाई है? हमारे गांव में ऐसी दवाई नहीं होती। उसने मेरे कैंप में रखी हुई कुछ टेबलेट और इंजेक्शन भी देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी चीज है। बच्चा पहली बार देख रहा है। वह बच्चा उन चीजों को खिलौना समझ रहा था। हमारे यहाँ तो बच्चे इंजेक्शन से डर जाते हैं। इंजेक्शन क्या चीज होती है ये बच्चे को पता होता है, लेकिन उसका के बच्चे इतने अजीब थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि
इंजेक्शन है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे अगर कुछ गलत करते तो हम उन्हें कभी कभी इंजेक्शन लगाने की बात कहकर उन्हें डरा देते हैं। लेकिन यह बच्चा तो इंजेक्शन देखकर भी नहीं डरा था, बल्कि वह तो इंजेक्शन को खिलौना समझ रहा था। क्या इस गांव के लोग ऐसे थे कि यहाँ पर बच्चों को दवाइयाँ, इंजेक्शन, इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था? या फिर ऐसा था कि गांव में दूर दूर तक भी कोई बीमारी नहीं हुआ था? यह भी एक सोचने वाली बात थी। मैं इस गांव में कोई डॉक्टर था नहीं। इस गांव में दवाइयाँ और जैक्सन के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं था। इस गांव के लोगों की सोच कैसी थी, अब हमें यह देखना था। मैंने अपनी टीम से कह दिया था कि हम लोगों के घर जाकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, क्योंकि यह लोग हमें जानते नहीं हैं। हाँ, गांव के कुछ लोग इतना जान गए कि हम डॉक्टर से, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलता। हमने देखा था कि इस गांव की ज्यादातर औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। ज्यादातर हमने मर्दों को ही बाहर इधर उधर टहलते हुए देखा था। मैं अपनी टीम को लेकर निकल गई थी और हम सब लोग पूरे गांव में इधर उधर फैल गए थे। मैंने जैसे ही पहले घर का दरवाजा बजाया तो दरवाजे पर एक औरत आई थी। मैंने उनसे उनके घर में जाने की अनुमति ली तो उन्होंने मुझसे घर के अंदर आने से मना कर दिया। और एक अजीब बात यह थी कि वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। वह मुझे इस तरह इसीलिए देख रही थी क्योंकि मैं शहर जैसे कपड़े पहने हुए थे। ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कोई मेरी बात सुने बिना ही मुझे ना तो घर के अंदर आने देता था और ना दरवाजे मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया करते थे। ऐसा मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के साथ हो रहा था। क्या औरतों को भी औरतों के सामने आने की इस गांव में परमिशन नहीं थी? फिर मैं दूसरे घर में गई तो वहां पर एक मर्द बाहर आया था। उसने मुझसे कहा, बोलो मैडम जी, क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ? आप तो वही हो ना जो शहर से डॉक्टर आए हुए हैं? मैंने कहा, जी कम से कम आपने मुझसे बात तो की। वह कहने लगा, बताओ आपको हमसे क्या काम है? मैंने कहा, हमारी टीम यहाँ पर सब लोगों को पोलियो के लिए जागरूक करने आई है, मगर गांव का कोई भी इंसान हमें सीरियस नहीं ले रहा। क्या आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है? हम उसे दवाई पिलाना चाहते हैं। तो उस आदमी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा, मैडम जी, आप जो कैंप लग रहा है वह सिर्फ कुछ दिनों का ही है, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका कैंप इस गांव के लोग ही उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे और फिर आपको इस गांव से जाना पड़ जाएगा। मैंने कहा, सरकारी जमीन पर हमने कैंप लगाया है और उस सरकारी जमीन पर आप लोगों का कोई हक नहीं है। वह आदमी कहने लगा, यहां पर कोई भी सरकारी जमीन नहीं है, जो कुछ भी है वह हम सब गांव वालों का ही है। इसीलिए हम जैसा चाहे आपके साथ वैसा हो सकता है और आपको हमारे गांव के बच्चों को दवाई पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बाबा जी है जो हमारे गांव के पुरुषों के समय से चलते आ रहे हैं। उनकी छठी पीढ़ी है। हम सभी लोग बाबा जी से अपना इलाज करवाते हैं। हमारे यहाँ किसी को भी बड़ी बीमारी नहीं होती। बचपन में ही जो बच्चा पैदा होता है उसे बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है। बाबा जी उसके पेट पर अपनी शक्तियों से भरे पानी की 2-3 बूंद बच्चे के पेट पर लगा देते हैं और उसकी कमर से 1 रुपये का सिक्का बांध देते हैं, जिससे आज तक हमारे गांव में कोई भी इंसान किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हुआ। हम लोग बाबा जी के बहुत आभारी हैं। मैंने मन में सोचा कि ऐसा कौन सा बाबा है जो झाड़ फूंक करता है और किसी को बीमारी नहीं होती। विज्ञान तो ये सब कहती है कि ये सब अंधविश्वास होता है। अब मुझे समझ में आ गया था कि इस गांव के लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। वह सब अंधविश्वास से गिरे हुए थे। लेकिन खैर, मैं इन लोगों के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे खुद का ही नुकसान नजर आ रहा था। मैं कैंप में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पूरे गांव के लोग हंगामा करते हुए कैंप की ओर आ रहे थे। उन्होंने कैंप के पास आकर सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मेरी पूरी टीम को भी पीट डाला। हम लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो गया, आप लोग हमें मार क्यों रहे हैं? तभी उनमें से एक आदमी बोला कि तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। भला मैं इनके बच्चे को कैसे मार सकती थी? तभी उस आदमी ने कहा कि 2 दिन पहले मेरा बच्चा तुम्हारे इस कैंप के पास से गुजरा था। तुमने ही उसे कोई गलत दवाई पिला दी और वह मर गया। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं।
अब मुझे समझ में आया कि वह लड़का किसी और बीमारी की वजह से मरा है और वह उस दिन इस कैंप के पास से गुजरा था, तो मेरे बहाने लग गया। अब मैं खुद को कैसे बचा सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू की और पुलिस तक बात पहुंच गई। पुलिस ने भी मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने की वजह से मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस बना। मेरी तरफ से कोई गवाही देने वाला नहीं था, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा थे और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता था। इसीलिए मेरी नौकरी भी चली गई थी और मुझे 2 साल की सजा भी हो गई थी। अब सजा काटने के बाद मैं जब घर लौटी तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उस गांव में लोगों का भला करने के लिए गई थी, लेकिन वह तो अंधविश्वास में गिरे थे और मैंने तो उस बच्चे के कुछ किया भी नहीं था। वह तो सिर्फ मेरे कैंप में आया और मुझसे कुछ सवाल जवाब करके वहां से चला गया था। यहां तक कि मैंने तो उसे पोलियो की दवाई भी नहीं पिलाई थी। वहीं दूसरी तरफ मैं ये सोच रही थी कि आजकल सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जहां पलड़ा भारी होता है वही निर्णय लिया जाता है। मेरी नौकरी जाने का जो दुख था, उससे ज्यादा मुझे यह दुख था कि गांव के लोग आज भी इन सब रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित हैं। अब मैंने सोच लिया था कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगी, ना ही किसी का भला करूंगी। और मैं जब भी कहीं जाती थी तो हर डॉक्टर को यही सलाह देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वह और किसी के साथ भी हो। धन्यवाद।